आजकल की नस्ल अलहदगी के दर्द की कैफियत को नहीं जान सकती। किसी भी तरह हमें इस दर्द का मदावा करना है। लाहौर में पाक बांग्लादेश क्रिकेट टीमों के एजाज में इस्तकबालिया। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी की खिलाड़ियों से मुलाकात। तकरीब में गुफ्तगू करते हुए कहा, पाकिस्तान और बांग्लादेश को करीब लाने के लिए काम करने की जरूरत है। हमें दोनों मुल्कों के अवाम की फलाह बहबूद के लिए काम करना होगा। पाकिस्तान सिफारती महाज पर सरगर्म, जंगी जुनून में मुब्तला भारत का असल चेहरा होगा दुनिया के सामने आया। बिलावल भुट्टो की क़यादत में पाकिस्तान का आला सतह वफ़द न्यूयॉर्क पहुंच गया। वफ़द जंगी जुनून में मुब्तला भारत के खिलाफ मुकदमा पेश करेगा। बिलावल भुट्टो की क़यादत में वफ़द 2 जून तक न्यूयॉर्क में क़याम करेगा। वफ़द UN सेक्रेटरी जनरल और सलामती कौंसिल के अरकान से मुलाकातें करेगा। वफ़द 3 जून को वाशिंगटन में अमरीकी हुकाम और थिंक टैंक से मुलाकात करेगा। Post Pahalgam, the threshold of an escalatory war has come dangerously low, implying greater risk on both sides, just not in the disputed territory, but all of India and all of Pakistan. This is extremely detrimental to investments, trading, and development needs of 1.5 billion people of both countries. जनूबी एशिया में तनाज़ात काबू से बाहर हो सकते हैं। जनूबी एशिया में गैर हल शुदा तनाज़ा कश्मीर मौजूद है। चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा का सिंगापुर में शंग्रीला डायलॉग से खिताब। कहा, आज़ाद दुनिया के रखवालों ने खुद ही आलमी कानून को पामाल कर दिया है। कशीदगी के खतरात में अभाम को खत्म और पायदार क्राइसिस मैनेजमेंट के लिए मुसावात की जरूरत होती है। G7 इजलास में मोदी को मदऊ ना किया जाए। भारतीय हुकूमत की सिखों के खिलाफ टारगेट किलिंग पर कैनेडियन सिख बरादरी का कैनेडियन हुकूमत से मुतालबा। कनाडा G7 के रहनुमाओं की मेजबानी कर रहा है। फ्रांस, बरतानिया, जर्मनी, इटली, जापान, अमेरिका और यूरोपीय कमीशन के सदूर शामिल होंगे। टोरंटो की सिख फेडरेशन का मौक़िफ़ है कि मोदी को मदऊ करना दुरुस्त नहीं। बाज़ रहे कैनेडियन हुकूमत हरदीप सिंह नज्जर के कत्ल का इल्ज़ाम भारत रॉ पर आयद कर चुकी है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का बरतानवी वज़ीर ख़ारजा से टेलीफोनिक राब्ता। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल में मज़ीद रवाबित के फ़रोग़ पर इत्तेफ़ाक़। बलूचिस्तान में दहशतगर्द तंजीमों को फितना हिंदुस्तान का नाम दे दिया गया। वज़ारत दाखिला ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया, जिसके मुताबिक ये नाम दहशतगर्द तंजीमों के असल अज़ाइम को उजागर करता है। ईद से कबल पेट्रोल की फी लीटर कीमत ₹1 बढ़ा दी गई। नई कीमत ₹253.63 हो गई। डीजल समेत दीगर पेट्रोलियम मसवाती कीमतें बरकरार। नोटिफिकेशन जारी। ईद उल अज़हा से कबल आखिरी इतवार मवेशी मंडियों में रश बढ़ गया। मुल्क भर में लोग कुर्बानी के जानवर खरीदने में मसरूफ। जानवर महंगे और कम होने का शिकवा। ईद उल अज़हा करीब आते ही मसाला जात की कीमतों में इजाफा हो गया। शहरियों की मुश्किलात मजीद बढ़ गईं। अवाम परेशान। सियालकोट के हल्का PP 52 पर ज़मीनी इलेक्शन पोलिंग का सिलसिला जारी। नून लीग के हिना अरशद, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के राहील कामरान और तहरीक इंसाफ के फाखिर निशाद घुम्मन मद्दे मुकाबिल हैं। 185 पोलिंग स्टेशन में से 11 इंतहाई हसास करार दे दिए गए। 2000 से ज्यादा पुलिस एहलकार और एलीट फोर्सेस के जवान सिक्योरिटी पर मामूर। नशिस्त नून लीग के चौधरी अशरफ जावेद बड़ाइश के इंतकाल पर खाली हुई थी। हाफिजाबाद में डकैती की वारदात। 3 मुसल्लह डाकुओं ने मवेशी मंडी जाने वाले व्यापारी से 5,55,000 रुपए, मोबाइल फोन और दीगर कीमती सामान लूट लिया। डाकू व्यापारी को रस्सियों से बांधकर फरार। पुलिस ने 3 नामालूम मुल्जिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। आरिफवाला में CCD पुलिस और डाकुओं के दरमियान फायरिंग का तबादला। 2 डाकू जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिए गए, जबकि तीसरा साथी फरार हो गया। CCD पुलिस ने जख्मी डाकुओं को हिरासत में लेकर अस्पताल मुंतकिल कर दिया। गिरफ्तार डाकुओं से छीनी गई मोटरसाइकिल और असलहा बरामद। शिकारपुर में 2 अफराद अगवा के बाद कत्ल। एक शख्स को जख्मी हालत में छोड़ दिया गया। पुलिस के मुताबिक मगवी नमाज फजर के बाद मस्जिद से घर जा रहे थे कि अगवा कर लिया गया।
बाद में 2 को कत्ल और 1 को जख्मी कर दिया गया। सिंध और बलूचिस्तान समेत मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम आज भी गर्म रहेगा। इस्लामाबाद में आज से 5 जून दर्जा हरारत में मामूल से 60 डिग्री इजाफे का इम्कान जाहिर कर दिया गया। जनूबी पंजाब और सिंध के मैदानी इलाकों में लू चलेगी। सिंध और बलूचिस्तान में मौसम शदीद गर्म रहने का इम्कान। नवाबशाह का दर्जा हरारत 47, सक्खर में दर्जा हरारत 45, जबकि हैदराबाद में 44 डिग्री का इम्कान जाहिर कर दिया गया। कराची का दर्जा हरारत 39 डिग्री सेंटीग्रेड रहने का इम्कान। इजराइल के गजा पर मुसलसल हमले जारी। सेहोनी फौज ने इमदादी सामान की तकसीम के सेंटर पर अंधाधुंध फायरिंग कर दी। 30 फलस्तीनी शहीद, 120 जख्मी हो गए। जालिम इजरायली फौज ने गजा में जमीनी ऑपरेशन की वीडियो जारी कर दी। मुख्तलिफ इलाकों में फजाई हमले जारी। शौदा की मजमूई तादाद 54,381 हो गई। अमेरिका की जंगबंदी तजवीज़ को मुस्तरद नहीं किया। मुकम्मल जंगबंदी और इसराइली फौज का इनखला चाहते हैं। हमास ने अमेरिकी जंगबंदी की तजवीज़ पर जवाब जमा करवा दिया। ईरान ने बैनुल-अक़वामी एटमी तवानाई एजेंसी की रिपोर्ट को सियासी और जानिबदार करार दे दिया। IAEA की रिपोर्ट के मुताबिक ईरान ने यूरेनियम की 60% अफसरदा पैदावार में तेजी से इजाफा किया है और इदारे से ताउन को इत्मीनान बख्श से कम करार दिया है। ईरानी वज़ारत ख़ारजा का IAEA की रिपोर्ट पर शदीद एहतजाज। यूक्रेन की सरहद से मुतसिल रूस के इलाके ब्रांसिक में मुसाफिर ट्रेन पर पुल गिर गया। ट्रेन ड्राइवर समेत 7 अफराद जाँ बहक जबकि 30 जख्मी हो गए। कई गाड़ियों को भी नुकसान पहुंचा। वाक़े के वक्त कई भारी ट्रक पुल को अबूर कर रहे थे। हुकाम को तकरीबकारी का शुबा। एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीतने वाले फखरे पाकिस्तान अशरफ नदीम आज रात वतन वापस पहुंचेंगे। लाहौर एयरपोर्ट पर शानदार खैर मकदम किया जाएगा। ओलंपिक्स गोल्ड मेडलिस्ट ने एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप के जेवलिन थ्रो इवेंट में सोने का तमगा सीने पर सजाया। 86.4 मीटर थ्रो की। पाकिस्तान बांग्लादेश T20 सीरीज का आखिरी मैच आज खेला जाएगा। कज़ाफी स्टेडियम लाहौर में मैच का आगाज रात 8 बजे होगा। ग्रीन शर्ट्स की नजरें क्लीन स्वेप पर मरकूज। कौमी टीम इब्तदाई 2 मैचेस जीतकर सीरीज पहले ही अपने नाम कर चुकी है। पाकिस्तान ने पहला T20 37 और दूसरा 57 रन से अबूर किया।